नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 58 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आया है। इनका क्वेश्चन ये है कि जॉब छूट चुकी है, 2 साल हो चुके हैं, जॉब करूं या बिज़नेस करूं, क्या अपना घर मिलेगा, कहीं किसी से हेल्प मिलेगी, हेल्थ के बारे में बताएं। तो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। इनका मूलांक 3 निकल के आया है। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति, जिसे गुरु कहते हैं, वे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, साथ साथ मेहनती भी है। इंटेलेक्चुअल फील्ड में जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है ये बहुत ज़्यादा वहाँ सफल होते हैं। लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी की फील्ड में बहुत सफल होते हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर भी बनते हुए देखे गए हैं। मूलांक 3 की ताकत ही उसकी बुद्धि है और इनकी कमजोरी इनका अहंकार होता है। पेट रोग होने के संभावना ज़्यादा रहती है। ज़िंदगी का खुलकर मज़ा लेना चाहते हैं, मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं रहती, खुद ही मोटिवेट होते हैं। महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। मूलांक 3 के लोगों के रंग जो होता है वह साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम रह सकती है, गंजापन जिसे कहते हैं ऊपर से, और उम्र के साथ मोटे होना होते रहते हैं। कैचिंग पावर बहुत तेज होती है, किसी भी एक जगह को देख ले तो उसे भूलते नहीं हैं। ट्रस्टवर्दी होते हैं, लोगों की, ऐसे लोगों की मीठी वाणी होती है, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। पढ़ाई में थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन बीच में छोड़ देंगे तभी आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। नया काम, नई सोच के साथ हमेशा आगे अपने आप को प्रेरित करते रहते हैं। रिसर्च में भी जाते हैं, डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, शिक्षा में सफल होते हैं, सरकारी जॉब में सफल रहते हैं, पूजा पाठ में भी सफल रहते हैं। एम्बिशंस बहुत होती हैं, हर काम को आगे बढ़ बढ़ के करना, लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर रहती है। सुखी वैवाहिक जीवन, थोड़ा बहुत दिक्कतें आती हैं लेकिन चल जाता है। इनका जो वैवाहिक जीवन सही से कट जाता है, लेकिन दिक्कतें ज़रूर आती हैं। वो तो हर हाथ में अलग अलग रिफ्लेक्शंस होता है, तब पता लगता है कि आदमी अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ पर दिक्कतों का सामना कर रहा है वैवाहिक जीवन में। ठीक है, लेकिन लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं और सेवाभावी भी होते हैं, विवादों से दूर भी रहते हैं। धार्मिक भी होते हैं और अपनी धार्मिकता उम्र के साथ बढ़ती भी रहती है। तर्क शक्ति भी अच्छी होती है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 के साथ अच्छी बनती है। अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस में देखिए, इनकी हथेली जो है स्क्वायरिश हथेली है बहुत। ये वाले लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो 59 के करीब एज है और अभी भी व्यक्ति मुझे और कमाना है, चाहे कोई भी रीज़न हो, घर पे ना बैठा जाता हो या कोई भी एक रीज़न हो सकता है, पर लेकिन स्क्वायरिश हथेली है तो आदमी थोड़ा सा दूसरे लोगों से तो तेज होगा ही होगा, फुर्तीला होगा ही होगा। ये इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब तरक्की के लेवल को देख लेते हैं। तरक्की का लेवल देखिए, जो तरक्की का लेवल बीच के एज से था, अब थोड़ा सा वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना पड़ेगा इस टाइम ऑफ पीरियड पर कितनी गैप रह गया है आपको जॉब मिलने का, वो भी बताऊंगा मैं आपको। अब आपकी कनिष्ठा अंगुली का थोड़ा सा नीचे, इससे ज़्यादा इम्पैक्ट, देखो इस उंगली से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, व्यक्ति के अंदर कोई कमी नहीं होती। कंपटीशन जब करता है व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ, समाज में रहता है, जॉब में, बिजनेस में जब कंधा से कंधा मिला के चलता है, तब इसकी कमी महसूस होती है। तब जब 4 आदमी मिलते हैं, उनकी उंगली ऊपर तक पहुंचती है, तब अपने आप को थोड़ी सी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू करता है। पर लेकिन इसका उस व्यक्ति से कोई कंसर्न नहीं होता, अपने आप से कोई कंसर्न नहीं होता कि इसमें कोई कमी हो। ऐसे व्यक्तियों में कोई कमी नहीं होती, पर लेकिन जब कंपटीशन की बात आती है तब अपने आप को थोड़ा सा उनसे नीचे पाते हैं, क्योंकि वो लोग थोड़े से ज़्यादा शार्प होते हैं, बुद्धि में भी होते हैं, हर चीज़ में कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बिजनेस को, ये टेक्निक्स को, ये आर्ट को, बोलने की कला को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पर आदमी, अगर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर एक रेखा आ जाती है तो क्या होता है, आदमी थोड़ा सा रुक रुक के बोलता है, तोतला के बोलता है।
और यहाँ पर ही अगर ज़्यादा रेखाएं आती हैं तो आदमी को बोलने की कला में माहिर करता है। वो यहाँ नहीं है तो यहाँ को रिप्रेजेंट करने वाली एक चिन्ह यहाँ आ जाता है। पर लेकिन कहने का भाव इस उंगली से रिलेटेड क्या है कि बोलने की कला को, किस चीज़ को, पब्लिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे इस कमी में, इस व्यक्ति में कोई कमी नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों में, कि अगर थोड़ा बहुत छोटा भी हो जाए। लेकिन अगर छोटा है तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है जब वो बच्चों के हाथों में देखे तो थोड़ा सा प्रमोट करें उन चीज़ों की ओर कि व्यक्ति अपनी लाइफ में थोड़ा सा कल्चरल प्रोग्राम में या एक्टिविटीज़ में भाग ले। थोड़ा सा शाइनेस नेचर, रिजर्व काइंड ऑफ नेचर हो जाता है, और वो दिक्कत देता है जब माइंड लाइन इस तरीके से आगे आकर बेंड हो जाए, तब दिक्कत देता है। ठीक है, ये भी इम्पैक्ट होता है, हुआ दिखाई देता है। अब सूर्य की उंगली बड़ी है, क्या करेगी? इनिशिएटिव दिलवाएगी, बड़े से बड़ा इनिशिएटिव व्यक्ति अपनी लाइफ में लेता है, विपरीत परिस्थितियों में भी लेगा, वैसे भी लेगा, हिम्मत खोल देता है, 1 मिनट लगाता है। आपकी उंगली बड़ी, आपके पार्टनर की बड़ी, बच्चों की बड़ी, आप कोई सलाह लेके देखो उनसे, 1 सेकंड लगाइए, पापा आप जैसा कह रहे हो वैसे ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ओके। सोचेंगे समझेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी उंगली और आपकी उंगली बड़ी है, वो वहाँ रुकता नहीं है, कहता है यार देखी जाएगी, डिसीजन। यहाँ पर कमी आती है। विपरीत परिस्थितियों में लोन लेने के लिए आदमी 1 सेकंड लगाता है, ले लेता है, जितने मर्जी लाख का ले लेता है। आत्मविश्वास को बताती है ये उंगली का, मैं बता ही चुका हूँ। जब ये बड़ी है तो इनिशिएटिव से बच्चों के प्रति प्रेम भावना को भी रिप्रेजेंट करता है। नोकीला है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, सेकंड फैलेंज भी ठीक है, और ये थोड़ा सा कोन, और ये हाथ थोड़ा सा एक्चुअल में थोड़ा सा मोटा है, डायमीटर इसका है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कहीं ना कहीं शादी, रिलेशंस, इन सब में। रीज़न क्या होता है कि ये कमज़ोर होना, कहीं थोड़ा सा आदमी अपने नेचर में तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करता है, नहीं तो यहाँ पर रिजल्टनेस आ जाती है कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। यहाँ थोड़ा सा लड़ाई झगड़े बढ़ा देती है, कहाँ? जीवन में, वैवाहिक जीवन। और बाहर आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते जब तक आप आंखें न बंद कर लो। उस कबूतर की तरीके से एक बिल्ली के सामने आप खुद ब खुद अगर उल्लू बनना चाहो, किसी को पैसा देना चाहो तो बन सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं बना सकता। कहने का भाव बस यही है कि ये एक जगह पर दिक्कत देगी, आपकी वैवाहिक जीवन में दिक्कत देता है, इतना मोटा अगर डायमीटर हो तो। अब थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, इस एज में किसी ने इतना बढ़िया अपना बुद्ध का पर्वत संभाल के रखा हुआ, एक्चुअल में इनका हाथ भारी है, जिसकी वजह से माउंट इतने ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं। भारी हाथ है, मेहनती हाथ है। यहाँ पर ये व्यापार, वाणिज्य और संचार, पब्लिक रिलेशंस को बताता है। इस पे कुछ रेखाएं ये इंडिकेट करती हैं व्यक्ति को तरक्की की ओर, और बाकी कुछ भाग्य रेखा पर भी डिपेंड करता है, वो भी देखेंगे। यहाँ पे कुछ कमी तो लग रही है, बाकी भाग्य रेखा पर आएंगे तब बताएंगे। सूर्य आपका डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पर देखो उस फॉर्मेशन की तलाश, उस फॉर्मेशन की तलाश जो कि इंडिकेट कर रही है व्यक्ति की लाइफ में किस चीज़ को, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को। अब देखो यहाँ पर फॉर्मेशन का, आप एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, ये सब क्या हैं? इतनी सारी, क्या इनकी लाइफ में सूर्य रेखा है? ये क्या करना चाह रहे हैं? ये क्या करना चाह रहे हैं? यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़, और वो गड़बड़ खतरनाक वाली गड़बड़ है, खतरनाक वाली गड़बड़ है। शादी में टोटली डिस्टरबेंस, चलने में दिक्कत दिक्कत दिक्कत। एक त्रिभुज ने दूसरे त्रिभुज को भी, इन सब को काटा हुआ है, नहीं चल पाएगी। अगर ये कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अपना एनालिसिस करवाएं, शादी होने से पहले करवाएं, तो पता लग सकता है कि शादी में ज़बरदस्त दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। ये साफ हाथ इंडिकेट कर रहा है। इस हाथ, इस रेखा के साथ और रेखाओं का झुकाव करते हुए इसके साथ ये फॉर्मेशंस नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। एनीवे, ये
मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इनकी शादी नहीं चलनी चाहिए। ये इंडिकेशंस यहाँ पर है। अब वो एक अलग मैटर है कि क्या राज की बात होगी, ठीक है, बट सिचुएशंस तो यही बता रही। और उस रेखाओं पर इन पतली रेखाओं का वार, ठीक है, वो भी इंडिकेशंस दे रहा है। अब क्या ये कुछ काम करेंगी पैसा के लिए? हाँ, पैसों के लिए करेंगी ना, ये यहीं पर सब कुछ छुपा हुआ है इनका। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, सब कुछ इसी जगह पर, इस एरिया से इस एरिया पर इनकी जॉब लगने के चांसेस। अरे सर, आप तो यहाँ देखते हैं, हम लोग तो इसको कि ये आप देखो ना, आप देखो, मैं दिखाऊंगा ना आपको, मैं दिखाऊंगा। सब जगह से देखा जा सकता है और ये भी पता लग जाएगा कि कब से लेके कब तक में जॉब छूटी और कब जाकर मिलेगी और वो कब तक काम करेंगे, ये भी बता दूंगा। चलो ठीक है सर। माइंड लाइन पर जब भी कभी ऑफशूट आता है ना, इसको ना आप, इसकी कैलकुलेशंस और इनकी कैलकुलेशन करना ना अनिवार्य होता है। ये बस इतना कह दिया किसी ने कि माइंड लाइन पे ऑफशूट है, यहाँ से ज़िंदगी का विकास होगा और आप अब जिम्मेदारी करोगे, तो थोड़ा सा दर्द होता है कि पामिस्ट्री थोड़ा डीप भी जाना चाहिए। क्यों? यहाँ से अगर कोई जिम्मेदारियाँ अगर किसी की चेंज हो रही हैं, तो जिम्मेदारियाँ अगर इस लेवल से चेंज हो रही हैं, जिम्मेदारी चेंज होगी, इसके बाद इस लाइन का बस बस कोई मतलब नहीं निकलता। किसी ने जिम्मेदारियाँ चेंज करी यानी कुछ एक पॉजिटिविटी आई ना, जिम्मेदारी बढ़ी माइंड लाइन पर। माइंड लाइन क्या दिखाती है? बौद्धिक स्तर पर। बौद्धिक स्तर का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना बुद्धि से। होता है नहीं होता? तरक्की के लिए कहते हैं डबल माइंड लाइन। अब यहाँ से सोचो कि यार ये पैसा कमाने के लिए भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो जो लोग कहते हैं ना, यहाँ से जिम्मेदारियों को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी, यहाँ पर अपनी माइंड शार्प हो जाएगा। माइंड शार्प नहीं होगा भैया, यहाँ से बहुत कुछ छुपा होता है, इनकी कैलकुलेशन से बहुत कुछ छुपा होगा। अगर आप जूम करके देखोगे तो सब कुछ पता लग जाएगा। बीच में ये वाला टुकड़ा क्या करने आ गया, बेफालतू में आ गया? इनका सहारा लेके झूला झूल रहे हैं क्या ये ऐसी बना दी गई हैं रेखाएं ना, इसकी कैलकुलेशन भी करो तो इनकी लाइफ में वो सब कैलकुलेशंस आ जाएंगी। आपको दो कैलकुलेशंस और मिल गई, बीच में कट आ रहा है उसका भी मिल गई, यहाँ तक का भी मिल गया, ये भी कैलकुलेशन मिल गई। और यहाँ पर आपको क्या कहोगे, ये एक सूजन भरी रेखा है बस। गलत, गलत, गलत। एनीवे, ये इसकी भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है, इनकी भी कैलकुलेशन। जब ये कहते हैं ना, हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनकम, मल्टीपल इनकम को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का भी कैलकुलेशन होगी। उसके ऊपर नहीं आनी चाहिए थी ना, नहीं आनी चाहिए थी। मल्टीपल इनकम है तो एक बारी हो गई तो हो गई, फिर उसके ऊपर फिर आ रही है इतनी बड़ी। अब ये ऊपर ऊपर क्यों चल रही है, ये यहाँ यहाँ क्यों चल रही है? क्या दिखाना चाह रही है? कुछ तो दिखाना चाहिए। इनकी एज तो होती होगी ना, तो इसकी एज कहाँ से पकड़ते हैं? 16 साल से पकड़ते हैं, तो 16 साल को प्लस करो ना, ज़ीरो से करोगे गलती खाओगे। तो इसकी कैलकुलेशंस कैसे होती हैं वो भी समझो। मेरा कहने का क्या भाव है कि अभाव, अभाव, अभाव नहीं आती चीज़। मैं इसी कैलकुलेशन को, ये आगे तक क्यों गई, यहाँ क्यों रुकी? करो, करो डेफिनेटली। उस साल में उस बंदे के साथ अगर कलर चेंज हुआ है तो गलत हुआ होगा, 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 होगा और होगा, डेफिनेटली होगा। कहो ना ठोक बजाकर, किसने रोका है? बोलो। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो क्या करोगे? आप सिंपल में पहुंच जाओगे, अगले वाले पे पहुंचोगे, क्योंकि ये आगे पड़ गया तो ये यहाँ आ गई। पर इसका मकसद क्या है कि किसी को एडवांस कैलकुलेशंस आती हो। अब इसकी कैलकुलेशन भी तो है, ओवरलैपिंग पे जा रही है। बोल दो ना, यहाँ के यहाँ का सफ़र क्या है? अगर कलर चेंज नहीं हो रहा तो बोल दो। हाँ सर, सही जाए, सही जाए।
कहने का क्या भाव है, समझने की क्या चीज़ें हैं वो समझो। क्या कह दोगे, गुस्सा आ रहा है यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसको भूल गए क्या, इस कलर को भूल गए। भगवान ने बीच में एक ऐसे ही इफेक्ट डाल रखा है क्या, ये नहीं कह सकते इसे गुस्सा आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ आकर कलर को डिफाइन करके अलग कर दिया है और फिर ये यहाँ से चल के ये एक चीज़ बन गई। अरे भगवान किस किस कैलकुलेशन से कैसे कैसे चीज़ें करता है सब पता होता है, जितने हाथ बारीकी से देखोगे तो सब पता लगेगा। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है तरक्की का लेवल दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ से करोगे नहीं करोगे, ये करोगे नहीं करोगे, बन गए आपको दो मिल गए नहीं मिल गए, और ये भी मिल गया आपको, मिला बीच का आपका पोर्शन जो फेडेड था, आपको पता लग गया ये गलत किया। क्या कहते हो, जहाँ राउंड पे जाएगी ना, राउंड पर जाकर अपने अपने माइंड को स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो, फिर देखो कलर। एनीवे यहाँ सिखाने की बात नहीं आ रही है, बताने की बात आ रही है कि कैसे कैलकुलेशन का बीच बीच में थोड़ा सा सिखाना भी चाहिए, आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। देखो ध्यान से देखो, है या नहीं है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ ज्वाइंट कर रखा है नहीं कर रखा, क्यों नहीं समझते, इन बारीकियों को क्यों नहीं समझोगे, समझोगे तो सब कुछ पता लगेगा। एनीवे अच्छा हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे थे देखो अब बात आती है जो मेन मुद्दे की बात थी इनकी लाइफ में। मैंने कहा था कि मैं यहाँ से देखूंगा, आप लोग देखते हो यहाँ से, ठीक है, वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। अब शनि पर्वत को देख लेते हैं। शनि पर्वत पे स्थायी रेखा है, ये होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इसका मतलब होता है इसमें अगर कोई फॉल्ट है तो ये उसे वेग प्रदान कर लेगी, मैग्नेट की तरीके से ये उसके तक पहुंच जाएगी। अगर ये नहीं है ना तो ये रेखाएं ही हिम्मत मारती, ये रेखाएं ही हिम्मत मारेंगी और नहीं मार सकती। ये अगर होगी तो ये आपको क्या दिखाएगी, ये दिखाएगी वेग प्रदान करके जल्दी पहुंचाने की हिम्मत रखना, ये होना बहुत जरूरी। अच्छा सर, वो थोड़ा सा आप बोलते थे कि अगर ये रेखाएं अगर इस तरफ ऊपर चलती हैं तो थोड़ा सा एक पैसा, हाँ हाँ होता है ना, पैसों के लिए भी होता है, ये अच्छा कमाता है आदमी, बाद में थोड़ा बहुत वो लाइफ में वो भी चलता है। और क्या अपना घर या वो, हाँ शो तो हो रहा है, क्या इस उम्र में हो रहा है, पीछे से भी कुछ इंडिकेशंस तो लग रही हैं यहाँ पर, ये पीछे से कुछ इंडिकेशन, समझते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ कुछ, हाँ 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 अच्छा यानी कुछ पुश्तैनी या कुछ, हाँ वहाँ से भी कुछ इंडिकेशंस तो लग रही हैं लाइफ में कुछ है, ठीक। अच्छा और इसके बाद कुछ लग रहा है कि आप अपने अपने एंड पर अब कुछ बना पाओगे, देखो अब तो नहीं लग पा रहा। इस उम्र में अगर कहूँ जो बना चुके हो वो तो इंडिकेट कर रहा है कि बना। अब यहाँ पर एक चीज आ गई, एक चीज आ गई, सर क्या आ गई आप जरा बताना। अरे भैया मैंने क्या कहा था, यहाँ से लेके ये और ये यहाँ तक कुछ गड़बड़ तो है, क्या गड़बड़ है, इसको देखो, मैं क्या कहता था हमेशा, इस जरिए टच हो रही है, क्यों नहीं बातों को आप समझ पाते। जब मैंने एक फॉर्मूला बता दिया आपको, ये फॉर्मूला है तो रहेगा वो हमेशा, निकालना आपने उस फॉर्मूले को, मैथ्स के जो है कैलकुलेशन से आपने निकालना, समझना है, हुआ होगा इस पर तो डेफिनेटली कहो सर कुछ तो नुकसान, हाँ है ना, हाँ हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, इसलिए इन फॉर्मेशन से बचना चाहिए। जब भी किसी की माइंड लाइन पर ये चीज़ें बनने की कोशिश करें ना, अपने चेक पर ध्यान से साइन करो, सब चीज़ों पे ध्यान से चीज़ को साइन करो, कहीं पर भी करना है दिक्कत पड़ेगी प्रॉपर्टी में, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे सड़क पर आते हुए जिनकी ये फॉर्मेशन थी। और टेस्ट करना इसके साथ होठ का जरूर टेस्ट करना, नीचे वाले होठ पर तिल नहीं होना चाहिए, तिल नहीं आना चाहिए, काला तिल आ जाता है वो गरीबी को बताता है, गरीबी को याद करना। अगर काला तिल भी आ गया, लोगों के घरों में रहोगे आप, लोगों के घरों में बुढ़ापे में,
इतना कह सकता हूँ। इस माइंड लाइन के साथ साथ अगर काला तिल आ गया, हमेशा पूछता हूँ फ़ोन करके, क्या काला तिल तो नहीं आया, ब्राउन तो नहीं आया, तिल तो नहीं आया? अगर आ गया तो गए आप। होठ के नीचे नहीं होना चाहिए, दांतों के पीछे जो अंदर वाली साइड पे, वहाँ पर। ठीक है। एनीवे, अब ये चीज़ें हो गई। देखो कितना स्ट्रॉन्ग है ये, और उसके बावजूद भी ये फॉर्मेशंस यहाँ पर मैं ठोक बजा के क्या देख रहे। गुरु बचाने की कोशिश तो बहुत करता है। ठीक है। अब बात आती है इन चीज़ों की। इन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में देखो, एक तो ये लाइफ में अगर ये इतनी रेखाएं ना, ये होती हैं शेयर मार्केट की रेखाएं, इसे नीचे से जो चलती है ना, ये होती है। अगर ये टाइम पीरियड से अगर शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करते, क्योंकि इनको है राहु रेखाओं का वार तो है, पर लेकिन इतना नहीं, उस टाइम ऑफ पीरियड में कर दी तो दिक्कत, वरना ये कमा सकते हैं। पर लेकिन मैं इन्हें अब इस टाइम ऑफ पीरियड पे नहीं कहूँगा कि कमाएं। क्यों? क्योंकि ये टाइम, ये मार्केट अभी ठीक नहीं है सेंसेक्स कमाने के लिए, ये तो बस बिगाड़ने के लिए, पैसे को बर्बाद करने के लिए। पर रेखाएं ये होती हैं, ये होती हैं रेखाएं, आदमी अगर कमाना चाहे तो। एनीवे, मंगल इनका स्ट्रांग है नो डाउट, और इनका शुक्र एरिया भी ठीक चल रहा है, और उस पर एक रेखा ने इम्पैक्ट दे रखा है। ये यानी कहीं ना कहीं कोई भाई होगा, कोई होगा, इन्होंने कहा उनसे कहीं रिलेशन, कुछ मिलना जुलना, ये अभी तक रहेगा, ना चाहते हुए भी रहेगा, और कुछ उम्मीद इनको बनी रहेगी। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा कहीं से, तो इंडिकेशंस तो दिख रही, इंडिकेशंस तो दिख रही। ठीक है, और तो नहीं है, पर लेकिन एक की तो साफ साफ यहाँ से अटैचमेंट दिख रही है, नो डाउट। ठीक है, ये एक इनके लिए प्लस पॉइंट आएगा। अगर ये चाहते हैं, अगर रिश्ते बनाए होंगे, सब कुछ होंगे, तो मिलेगा जरूर। अच्छा, अब और क्या देखें इसमें ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी अलग हो, तो वो अब नहीं है। तो अब थोड़ा सा आगे, चंद्र इनका स्ट्रांग है नो डाउट। ठीक है, और बाकी इनकी हृदय रेखा, हृदय रेखा यहाँ से निकली, इस टाइम ऑफ पीरियड से फिर पैसा कमाना है, और ये नेचर। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है, और ये रेखाओं का मैं बता ही चुका हूँ क्या मतलब है। तो नो डाउट आदमी सीधा होता है, उसे पता नहीं होता, जब उंगलियों के बीच में अगर फॉर्मेशन चली जाती है तो बहुत सीधा व्यक्तित्व होता है उनका, बहुत अपने आदर्शों को वो सबसे पहले आगे रखते हैं, चाहे परिस्थितियाँ जैसे मर्जी होंगी, आदर्श नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे बड़ी, चाहे आप कह लो कमी कह लो या उपलब्धि कह लो, लेकिन ऐसे व्यक्ति बस सोचते हैं जैसा मैं हूँ, मैं साफ सुथरा हूँ, सारे लोग ऐसे मिले तो मिलने मुश्किल होते हैं। और ऐसे लोग, व्यक्ति, एक और चीज़ बता दूँ, ये लोग अपनी पार्टनर को ना, अगर कोई डिच करने की कोशिश करे ना, इनका पार्टनर एक हद तक देखते हैं, एक हद तक, उसके बाद एक ऐसा क्रॉस लगा देंगे ज़िंदगी में कि मुड़ के भी नहीं देखेंगे। इतने ज़्यादा इनका विल पावर होती है ऐसे लोगों की, जिनकी हृदय रेखा बिल्कुल उंगलियों के पास है। प्रेम भी बहुत करेंगे अपने पार्टनर से, पर लेकिन अगर एक बारी दिल से उतर गई किसी चीज़ के लिए, फिर नहीं चढ़ सकते ना, ना, ना। ये सही भी है और गलत पॉइंट भी है। एनीवे, अच्छा, अब माइंड लाइन के बारे में बता ही चुका हूँ। ये अगर फॉर्मेशंस कहीं भी टच होके नीचे की ओर, चाहे वो भाग्य रेखा का साथ दिया, कहीं दिया, भैया अगर मैं इतना कहता हूँ, एक गिलास के अंदर एक रंग की बूंद डाल दो आप, तो वो पानी तो गलत होगा। इसने इसका सहारा ले लिया और ये फॉर्मेशन बन गई, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होना ही होना है, होना ही होना है, डेफिनेटली होना है, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं बन रही, फिर भी होगा, होगा और होगा। मिलाप जरूर कराता है, डेफिनेटली कराता है, सीख लो, समझ लो। ठीक है जी, लाइफ में कभी भी किसी भी टाइम में जरूर कराएगा। ठीक। अच्छा सर, थोड़ा सा आप वो
वो बता दीजिए थोड़ी सी राहु रेखाओं का जो है वो, हाँ वो भी बता देते हैं। देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ ना, मंगल रेखा के बारे में बताता हूँ ना, मंगल रेखा से अगर कोई रेखा शुरू होती है, चाहे वो राहु रेखा का पार्ट होगा, उसे कभी मत बोल देना राहु रेखा, कभी मत बोलना राहु रेखा। अब देखो आपको मैं यहाँ से छुपा के ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे, अब यहाँ से दिखाता हूँ तो आप क्या कहोगे कि एक पीछे से रेखा आ रही है, ये देखो ये रेखा आ रही है और ये क्या कर रही है, ये काट रही है, तो ये क्या कहेंगे, आप कहोगे नुकसान। इसकी कैलकुलेशन क्या क्या करोगे, यहाँ से भी कर दोगे आप 31 साल से, और यहाँ से अगर इसकी करोगे तो आप उंगलियों के बीच में भी बता दोगे, गलती करोगे। देखो ये देखो है, यहाँ रुक रही है, हाँ सर इसी लाइन से, ये तो आगे से शुरू हो रही है, ये तो पहली बार ही देखी है हमने ये रेखाएं कि ये आगे से भी शुरू होती हैं। ये देखो आगे से शुरू हो रही है, हाँ ये तो आगे से शुरू हो रही है। अब ये रेखा का क्या गेम है, मंगल रेखा का क्या गेम हुआ। मैंने इनकी दो कैटेगरी निकाल के रख दी अलग। मैंने कहा बताइए सर 36 साल में और 38 साल में क्या हुआ था, इसका कनेक्शन मैं ना 58 साढ़े 58 साल या उसके आसपास में कर रहा हूँ, बताइए आप अपनी लाइफ में। कह रहे सर इतना तो याद नहीं है, मैं सोच के बताता हूँ। इन्होंने व्हाट्सअप करा और व्हाट्सअप पे लिखा कि सर 36वें साल में मुझे प्रमोशन हुई थी, 38वें साल में मैं विदेश गया था। अब जरा इसकी कैलकुलेशन देखना आप, क्या ये 36 नहीं बैठ रहा, क्या ये 38 नहीं बैठ रहा है। मैं कुछ कह रहा हूँ, मैंने कैसे उस चीज़ को अलग डिफाइन कर दिया इस रेखा को कि ये रेखा यहाँ से आ रही है। गलतियाँ करोगे अगर फार्मूले नहीं आते। ये तो रेखा जहाँ भी टच कर देगी वो उसके इम्पैक्ट को ख़त्म करके उसे प्लस पॉइंट पे ले आएगी, आपके बेनिफिट के लिए ले आएगी डेफिनेटली। ये बहुत, मंगल रेखा तो आगे बहुत कुछ, सांप और जितने जहरीले जानवर, और ये रेखाओं जहाँ पहुँच गई, अगर ये शादी की रेखा पे पहुँच गई, तलाक हो रहा होगा, तलाक क्या बढ़िया फॉर्मेशन बना दे, क्या बात करें, कुछ नहीं, इसके लिए सब कुछ माफ़ है, जहाँ मर्जी जाए। मंगल रेखा इस रेखा से शुरू हो गई और कहाँ भी पहुँचा दो, कुछ नहीं रोकने वाला कोई। ये ऐसा वीआईपी आदमी आ जाता है ना, तो जब सारे के सारे रास्ते, सब 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 कुछ, सारा ट्रैफिक एक तरफ और उसे निकलने के लिए दे दिया जाता है। ये देखो इनकी लाइफ में आप क्या कहोगे, आप दूर से देखोगे आपने क्या, राहु रेखा, राहु पीछे से निकली तो राहु, पता ही नहीं मंगल रेखा से टच हो रही, स्वास्थ्य रेखा, इसे बॉडीगार्ड रेखा बोला जाता है। तो चीज़ों को समझो, इस हाथ में कुछ अलग चीज़ें थी, तभी मैंने कहा कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा। तो बहुत अलग चीज़ें ये जो हैं इम्पैक्ट पे आ जाती हैं। अब देखो ध्यान से समझना, कैलकुलेशन तो कुछ नहीं होती है, मैं तो इसकी बड़ी वाली कैलकुलेशन से भी निकाल सकता हूँ। तो वैसे जो नॉर्मल पाम रीडर करता है तो वो क्या करता है जी, 18 साल, 19 साल, ये जो 20 साल, ये 21 साल, ये वाली आपकी 23 साल, ठीक है, ये 24 साल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ 26 साल, ठीक है, और फिर ये आपका 28 साल। अब इन्होंने ऐसे ऐसे करके जो है, आप बता दो, मैं तो सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक का बता दूंगा सफ़र। ये देख लो, ये भी तो वही दिखा रहा है कि तरक्की के लेवल को कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ, नहीं बता रहा क्या। ये देखो ये क्यों दे दी गई है, ये एडवांस कैलकुलेशंस होती हैं। ये टुकड़ों को काट काट कर, मैं यहाँ से भी, मेरे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना इन जगहों पर, मुझे इन जगहों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इनके कलर से देख सकता हूँ। तो एनीवे जो आम पाम रीडर्स होते हैं, चलो उसी तरीके से देख लेते हैं, अगर आपको समझ आती हैं, ठीक है, आपको समझ आती है। बाकी आप नहीं सीखना चाहते वो आपके ऊपर है, ठीक है। क्या होता है कुछ कुछ लोगों का ना, जब हाथ गलत हो जाता है, अभी शायद कल परसों में ही एक हाथ हुआ है जिसका मैंने डाला था कि पैसे जो हैं, क्या था वो कैप्शन, कि मैं किसी को भी पैसा देता हूं तो वापस नहीं मिलता है, मैंने कैप्शन डाला था, ठीक है। और उन्होंने कहा मैं 50 करोड़ रुपया कमा पाऊंगा, नहीं कमा पाऊंगा। मैंने कहा आपका ये सपना पूरा नहीं होगा। उनके दिल पे चोट लग गई, बताओ, दिल पे चोट लग गई। कहते सर ये गलत है, मैंने तो अपनी उम्र में 2 करोड़ का तो कमा चुका हूँ। मैंने कहा 2 करोड़ कमाया है ना भैया, 50 करोड़ की बात है,
आप ऐसा करना, अगर जिस दिन अचीवमेंट हो जाए ना तो मेरे को और ना आप इस व्हाट्सएप पे अपना नंबर पे कर देना। आप, मैंने बोला क्या नहीं सपना पूरा होगा, दिल पे लग गई भैया, उनके दिल पे लग गई। तो क्यों? क्योंकि अपनी कमियों को नहीं सुनना चाहता, वो सोचता जियो ना, और किसी के पास जाता तो क्या करता वो बता देता कि हाँ 50 से 100 करोड़, 50 से 100 करोड़ रुपया कमाना, और वो भी बिना किसी साइन के, और वो भी रेखाओं पे। आप दोबारा जाना उस वाले हाथ को देख लेना कि क्या वो 100 करोड़ रुपए कमाने वाला है। दिल पे लग जाती है, साफ सुथरी बात बोलो तो दिल पे लग जाती है। तो मेरी आदत है, मैं तो बोलूँगा, जो साफ होगा तो बोलूँ, क्योंकि डॉक्टर हूँ, कहीं ना कहीं इलाज मुझे पता है पामिस्ट्री में कैसे करना होता है, तो वो मुझे पता है। एनीवे अच्छा, अब इससे आगे वो भी आगे चलती है। अब देखो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, फिर कैलकुलेशन करी हमने, इसके आगे भी कैलकुलेशन करी, फिर यहाँ भी कैलकुलेशन करी। ये सारी कैलकुलेशन निकालने के बाद मेन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं कि इनको भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि कब कब क्या क्या हुआ। लिख के दे देता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें थी एक्चुअल वाली वो तो मैंने बता दी कौन कौन सी इनकी आपको सीखने के लिए। बाकी कैलकुलेशन में मैंने 18 साल, 19 साल, 21 साल, 23 साल, 24 साल, 26 साल, ठीक है, फिर 28 साल, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 30 से लेके 33 का लिंक बना दिया मैंने कि यहाँ पर आप जितना मर्जी कर लो, कोई हाथ में कुछ आया नहीं होगा, ठीक है। 33 साल तक, फिर 35 साल, ठीक है, फिर 39 साल, 38 तो मैं पहले ही बोल चुका था, वो सही वाला था, 39 साल, फिर 43 साल, 45 साल, ठीक है, फिर 48 साल, फिर 53 साल, ठीक है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें हो गई। अब मेन मुद्दे की बात समझते हैं कि अब के बाद इनकी लाइफ में क्या कुछ चेंज होगा या नहीं होगा। अब इस हाथ को देखते हैं तो क्या कहोगे आप? इस हाथ में देखेंगे, कहेंगे यहाँ पर इनकी जॉब मिल गई, अब हाँ मिल जानी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा कि हाँ ये कट लगा हुआ था एक इन्वेस्टमेंट पर, वो तो इन्वेस्टमेंट का था, कोई ज़्यादा नहीं, पर जॉब क्यों चली गई समझ नहीं आ रहा। करा आपने, और पिछले हाथ पे चलते दूसरे हाथ पे। अब ध्यान से देखना, इस फोटोग्राफ में आप देखोगे ये माइंड लाइन पर एक ऑफशूट निकल रहा है, ये ऑफशूट यहाँ आ रहा है। अब इस फोटोग्राफ को अगर मैं ले लेता तो मेरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती। अब यहाँ पर भी इसी के अंदर कुछ रेखाएं और भी हैं जो दिख नहीं रही। फिर मैं बहुत फोटोग्राफ इंटेंशनली मंगवाता हूँ, मुझे आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, रेखाएं तो हैं पर दिख नहीं रही है, क्योंकि कांटा लगा हुआ है। ये कांटा लगने का मतलब कुछ ना कुछ ज़रूर था यहाँ पर। दिखाता हूँ, ये देखो, अब वही फोटोग्राफ है, यहाँ पर आ गया, ये देखो ये वाली फॉर्मेशन आ गई, ये दिख रही है, ये दिख रही है। अब मेरे पास जितनी क्लैरिटी की पिक्चर होगी ना, मैं उसकी प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। देखो ये 57 साल ही बैठ रहा है इनका, लगभग लगभग 57 साल, और यहीं पर इनकी नौकरी छूटी थी। इसी ऑफशूट से इस नौकरी का यहाँ पर जो है कट लगा दिया गया। अब यहाँ कट लगा तो इसी से आगे मुझे देखना पड़ेगा कि भैया अब वो फॉर्मेशन कब जाकर रंग बदल कर पूरा दे रही है। यानी कुछ ना कुछ तो देखो, ये कैलकुलेशंस हैं जो दे रखी हैं, ये इस वाली लाइन से कटेगी। अब देखो यहाँ पर भी गेम है, इस साइड भी गेम होगा। जब ये यहाँ से टच नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होगी, मिल ही नहीं सकती ना। अब इनकी कैलकुलेशंस भी तो अलग होती हैं। आप तो यहाँ देखते हो और बता देते हो कि हाँ सूजन भरी रेखाएं, और ये रेखाएं, वो रेखाएं, और आपका लाइफ ऐसे ही होगी, आगे से आपका टाइम ये होगा, ठीक है। आप यहाँ बात आती है एग्जैक्ट बताने की। एग्जैक्ट बताने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। दिखाता हूँ, देखो, अब देखो आ गया, पिक्चर क्लियर हो गई। अरे सर क्या बात कर रहे हो, इसमें तो एक एक चीज़ है। ये देखो यहाँ की इस रेखा के ऊपर इन रेखाओं का कट से ये 57 पर एक कट आया है या नहीं। मैंने कुछ जूम करके दिखाया गलती से कि यहाँ आपको कट आ रहा है, ये जी ये है, देख लो कैलकुलेशन में, देख लीजिए आ रही है छुट्टी
अरे सर यहाँ पर भी होती हैं रेखाएं। हाँ यहाँ पर भी होती हैं। सर क्यों होती हैं? सूर्य रेखा को क्या बोला जाता है? नीचे उतरती है। हाँ इनकम के लिए आएगी बोलते हैं हम लोग। हाँ ये इनकम के लिए आएगी कहते हैं ना, तो हम कान से सुन लेते हैं और निकाल देते हैं। आज देखा प्रूफ के साथ कि ऐसा भी होता है। हाँ दिक्कत आती है। अब इस रेखा के साथ कनेक्शन ले रखा है, फिर एक कनेक्शन के साथ ये गैप आया हुआ है, दूसरा कनेक्शन आ रहा है। अब इसका कनेक्शन इसके साथ एक हल्की सी रेखा ने इसके साथ जोड़ रखा है, ये रेखा ने। सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो जुड़ा हुआ है। हाँ अब इसकी कैलकुलेशन क्या कहना चाह रही है? कमाओगे तो यहाँ तक कमाओगे आप, बस कमाना है तो यहाँ तक कमाना है। ये आ रहा है 62.5 साल तक, मतलब 62.5 साल तक कमाना है। अच्छा सर चलो ये तो पता लग गया सर, पर अब बात आती है 57 से लेकर ये गैप की। अब ये बीच में गैप जो है ना, और ये रेखा ने इसे टच कर रखा है, तो इसकी कैलकुलेशन निकाल लो ना। क्या आ रही है सर? लगभग लगभग 58 साल से थोड़ा सा ऊपर आ रही है। 58 साल से ऊपर की ओर चल रही है। अब ये जितनी ज़्यादा क्लियर होगी मैं उतना क्लैरिटी, पर इतना मुझे मालूम आ रहा है कि ये आभास हो रहा है कि ये रेखा यहाँ, अगर ये यहाँ है, अगर ये यहाँ है और ये यहाँ है, अगर इसका दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं तो लगभग 58.5 के करीब बैठ रही है। यानी यही टाइम पीरियड मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ चेंजिंग इंडिकेशंस दे रही है। जितनी ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी मैं बता सकता हूँ कि ये रेखा का और ये रेखा का कंसर्न कहाँ जाकर टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस मुझे ये देखना है कि क्या ये रेखा आगे जाकर इस रेखा को टच कर रही है। अगर इस रेखा को टच कर रही है तो जाकर ये मैं इस रेखा का और इस रेखा का कैलकुलेशन मैं बता सकता हूँ कि 62.5 आएगा। बस इतनी सी कमी इस फोटोग्राफ में रह गई है, जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, पर इतना आभास हो रहा है कि यही टाइम इनका अच्छा आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि टाइम मैक्सिमम आप 6 महीने मान लीजिए, मैक्सिमम 6 महीने मान लीजिए। मेरे हिसाब से तो लगेगी डेफिनेटली। ठीक है, ये अगर इसको इस तरफ से देखते हैं तो आप ध्यान से समझना, इस टाइम ऑफ पीरियड पर और इस टाइम ऑफ पीरियड पर आपको खुद पता लग जाएगा कलर कैसा है, और यहाँ पर उसका और इसका। तो यानी अब कुछ उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है। देख रहे हो आप, ये कट, यहीं से इनकी लाइफ में कुछ चेंजिंग दिखाई दे रही है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन ऐसे कर लो, मैक्सिमम 58.5 साल, या इसमें 3 महीने पामिस्ट्री की इस फोटोग्राफ की ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आई तो 3 महीने और ऐड कर दीजिए बस। लेकिन 59 से पहले मुझे उम्मीद लग रही है कि मिल जाएगी। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इस वाले हाथ में दिखाई, बताने की कोशिश करी कि कैसे कैसे लाइफ में इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, समझा जाता है। ठीक है, तो वो भी समझा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनकी लाइफ में कोई माउंट ऐसा डिस्टर्ब, देखो माउंट तो डिस्टर्ब नहीं है, माउंट तो डिस्टर्ब नहीं है, जो कुछ है। अब सेहत के मामले में भी देख लो, तो सेहत के मामले में जो ये गैप आया हुआ है ना, जिस किसी भी कारणवश से यहाँ पे हल्का हुआ है, यहाँ से ही सेहत का भी इंडिकेशन मिलती है कि सेहत भी ध्यान देनी। यानी जो आपकी टाइम पीरियड चल रहा है वो थोड़ा सा कॉन्शियस लेकर आप आगे चलो उन 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है, और बाकी ऐसा कुछ मेजर फॉल्ट आपकी लाइफ में नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, सेहत भी हो गया, सारे क्वेश्चन मैंने वैसे कवर कर दिए हैं। इसके लिए बस इतना कह सकता हूँ, मैक्सिमम 6 से 9 महीने इसके अंदर अंदर मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए जॉब। और बिज़नेस आप मत करें, बिज़नेस के लिए थोड़ा सा, क्योंकि आपकी रेखाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है जो बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती हुई चले, तो बिज़नेस को आप अवॉइड करो। नौकरी में जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी आपने 62 साल से ज़्यादा कमाना नहीं है, तो इतने साल में ही आप अपनी चीज़ों को लेकर चलो, तभी वो चीज़ सही रहेगी।
अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।